5 दिन से आपकी खांसी नहीं जा रही है, आपको ड्राई कफ है या वेट कफ है, बलगम वाली खांसी है या फिर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी ज़रूरी होती है या नहीं होती है। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ओपीडी में कफ का क्या होता है उसको बताऊंगा। तो हेलो गाइस, नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य। आज मैं आप लोगों को कफ का प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा और प्रॉपर डायग्नोस्टिक बताऊंगा। सबसे पहले अगर हमारे पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो उसको हम उसके हिस्ट्री को पहचानेंगे। हिस्ट्री, उससे हम क्या क्या पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास अगर मरीज आता है तो हम उसको क्या क्या पूछें, उससे क्या पूछें। उससे हम सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी खांसी 3 वीक से कम है या 3 वीक से ज्यादा का है खांसी। अगर 3 वीक से कम का है तो एक्यूट खांसी में माना जाता है। अगर 8 वीक से ज्यादा हो गया है तो क्रोनिक कफ में आता है, ये क्रोनिक खांसी में आता है। उसके बाद दोस्तों हम पूछेंगे कि आपको सूखी खांसी आ रही है या बलगम वाली खांसी आ रही है। थर्ड हम आपको पूछेंगे कि फीवर है या फीवर नहीं है, आपका सांस तो नहीं फूल रहा है या आपके चेस्ट में पेन तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं ये पूछेंगे। टीबी आपको कभी हुआ तो नहीं था, टीबी जो रोग होता है ये आपको हुआ तो नहीं था। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार का एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों ये सारी चीजें ओपीडी में अपने मरीज के साथ पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप अगर 2 वीक से ज्यादा कफ देखें या उससे पूछे कि आपका वेट तो नहीं लॉस हो रहा है, आपको रात में स्वेट यानी पसीना तो नहीं हो रहा है, अगर ये चीजें अगर दिखे तो आप जरूर टीबी के लिए रूल आउट करें, टीबी का जांच कराने के लिए सलाह जरूर दें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम मरीज का टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद दोस्तों हम उसका रिस्पायरेटरी टेक चेक करेंगे, उसका सांस सही से ले रहा है कि उसका सांस तो नहीं फूल रहा है। उसके अलावा दोस्तों ये स्टेथोस्कोप से चेस्ट ऑस्कुलेशन होता है, उसको चेक करेंगे कि कहीं हमारे चेस्ट में बलगम वगैरह ज्यादा तो नहीं हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बलगम ज्यादा हो गया हो और मरीज का सांस फूल रहा हो। ये सारी चीजें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में होता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होता है और कब ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। तो दोस्तों ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह जरूर दूंगा। ये हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, ये आपके मेडिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए नहीं बनाया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राई कफ, अगर हमने एग्जामिन किया ड्राई कफ, वायरल और एलर्जी की दिक्कत है, तब हम उसमें कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन देंगे। टैबलेट आता है लिवोसिट्रिजिन, इसको देंगे। उसके बाद आता है एक टैबलेट मोंटिलोकोस्ट, उस टैबलेट को देंगे। उसके बाद एक सिरप आता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्पन, इस सिरप को देंगे। उसके बाद नेबुलाइजर देंगे, भाप देंगे, गर्म पानी देंगे। ये सारी चीजें हम आपको ड्राई कफ में देंगे। गाइस याद रहे इसमें कोई एंटीबायोटिक की विशेष जरूरत नहीं होती है, यह आपको विदाउट एंटीबायोटिक से भी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि वेट कफ में कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। वेट कफ में एम्ब्रोक्सेल होता है, इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है और इसका सिरप फॉर्म दोनों आता है, इसको दे सकते हैं। ग्वाइनाफेनेसिन आता है, इसको दे सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों एंटीबायोटिक्स इफ बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरियल हो तब, अगर बैक्टीरिया का अगर दिक्कत हो, सिम्टम्स आपको समझ में आए तो इसमें हम आपको एंटीबायोटिक्स देने के लिए सलाह देंगे। लेकिन आप क्लिनिकल जजमेंट, आपके पास अगर जानकारी हो तो बिल्कुल जरूर दें। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें,